ठाकुर सर, तो स्वागत है सर। इसी तरह से मैं कहूँगा कि जितनी ज़्यादा संख्या हम लाते हैं, वास्तव में ये जो प्रोडक्ट है हमारा हेल्थ गार्ड, आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम कुकिंग ऑयल है। मैं तो ये कहूँगा कि ये अमृत है मेरी भाषा में, और मेरी प्रोग्राम की शुरुआत भी इसी प्रोडक्ट से होती है। तो ऐसे शानदार जानदार प्रोडक्ट की जानकारी आज हमको मिलने वाली है। तो आप कोई भी साथी, कोई भी पड़ोसी आपका छूटे नहीं, आप फैमिली के लोगों को भी ला सकते हैं। ग्रेट सर, वर्धा से भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, वर्धा से भी जुड़े हुए हैं। मुंगेली और बहुत सारे मतलब जगहों से हमारे साथी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है सर, नामदेव सर आगे ले चलें। कोरबा से भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, महासमुंद से हैं, भिलाई से भी हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आज टीम विनर्स के बैनर तले जो ये शानदार वर्कशॉप पूरा है, इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग सभी जगहों से हमारे साथियों ने, पंजाब से यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, फरुखाबाद जबलपुर से भी है यहाँ पे साथी। सर सभी का स्वागत है सर आज के शानदार जिंदगी बदलने वाली सेशन पे। सभी का मैं लाल बिहारी सोनवानी आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और ये ओके। शानदार जो, बहुत शानदार सोनाली जी, पूरा हिंदुस्तान को हम समेटे हुए हैं इस जूम प्लेटफॉर्म बिल्कुल के सर, माध्यम बिल्कुल से। बिल्कुल और सर। एक शानदार लर्निंग आपको भी मिलने वाली है। और हमारे बीच वो शख्सियत आ चुके हैं जो एक बेस्ट ट्रेनर है हमारे गांव आरसीएम हेल्थ गार्ड गामा बजनूल का, यस। आरसीएम हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल का। क्योंकि हमने दिव्या में कई बार सुना है, और जिस तरह से नॉलेज वो हमें दे जाती है, साथियों, आपको और मेरे को बहुत शानदार लर्निंग मिलता है। और मुझे पूरा पता है कि आज हम जो मैम के माध्यम से जो कुकिंग ऑयल पे वर्कशॉप जो लेंगे, कि कुकिंग ऑयल यूँ बोल सकते हैं कि सब जानते हैं कि ये जो कुकिंग ऑयल है, हमारे खाने के जो तेल हैं, हम सबके घर में लगातार यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको कि हमारी जो आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल है, इसके बारे में आपको थोड़ा-सा अगर बताना चाहूँ, तो मैं जब से आरसीएम बिज़नेस में आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल आए हैं, तब से मैं उनके ग्राहक हूँ, तब से मेरे घरों में यूज़ हो रहे हैं। नहीं मिले हैं, उस समय भी हमने आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल अपने घर में लाके हमने यूज़ किया है। हमने यहाँ से, वहाँ से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से हमने लाया है, हमने यूज़ किया है। साथियों, पूरा हिंदुस्तान में किसी बिना सपोर्ट के अगर ये ऑयल नंबर 1 पे चल रही है पूरा हिंदुस्तान में, बंद कर तो देना। साथियों हम जान सकते हैं कि आज किस तरह के प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। एक यूँ बोल सकते हैं कि आपके लिए नंबर 1 प्रोडक्ट हो सकता है हमारे लिए। ये हमारे लिए घर के एंट्री हो सकता है। आरसीएम बिज़नेस में जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट के बादशाह बोल सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को, हर मेरे साथी को हमारे आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में जो कॉन्फिडेंस है, जो आप लोगों को दे जाते हैं, इसके लिए आपको प्रेशर देना नहीं पड़ता है, आपको ऐसा कोई बताना नहीं पड़ता है। कुछ भी अगर बात हम लोग करें, तो आप बिना किसी अ, हिचक के आप लोगों तक आप आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में यूँ ही बोल जाते हैं। मतलब आप बताइए कि आपके पास पूरा यूँ बोले कि 24 कैरेट के सोना आपके हाथों पे हैं, और आप किसी ऐसे मापदंड के आप लोगों को बता देते हैं। हमारी जो महिलाएँ हैं, इनके पास हमारे हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल को लेकर के एक काफ़ी कॉन्फिडेंस होती है। ये बेहतर जान पाती है, लेकिन इस चीज़ को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? हम कैसे हम लोगों को बता सकते हैं? हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और कैसे अप कर सकते हैं? साथियों, बहुत सारी बातें हैं। दिव्या मैम
आप कंफर्टेबल है कि मैं आपको इनवाइट करूं? यस, यस, यस। ओके, ओके, वेलकम। और आप सभी की शानदार क्लिपिंग के बीच मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के शानदार बेस्ट ट्रेनर हमारे पास है दिव्या मैम। तो ओवर टू दिव्या मैम, वेलकम। एक बार आइए, स्वागत आप है मैम, स्वागत है। हमें उन सारे गूढ़ बातों को, उन रहस्यों को हमें दे जाएं। एक बार जोरदार क्लिपिंग साथियों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन आप बिल्कुल। सभी का। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी यस, आज की चर्चा बहुत खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुकिंग ऑयल के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हालांकि कुकिंग ऑयल हर एक व्यक्ति पिछले कितने बरसों से लगातार इस्तेमाल कर रहा है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, लेकिन आज आपको तथ्य बताए जाएंगे, आज आपको कारण बताया जाएगा कि आखिर आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक तो आपने इस्तेमाल किया क्योंकि आपको प्यार है आरसीएम परिवार से, आपको प्यार है एपी ऑर्गेनिक्स से, आपको विश्वास है। लेकिन आपके विश्वास को आज और मजबूती दे दी जाएगी। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए आज की चर्चा की तरफ बढ़ चलते हैं। समय ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड है। यस, सबसे पहले तो आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सिर्फ आप सबकी मदद के साथ डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का जो, या फिर आपका अपना जो चैनल है फॉरएवर हेल्थ विद ईशा, इस चैनल को 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस चैनल को देख चुके हैं, इस चैनल पर मिलने वाली जानकारी से अपने जीवन को सुगम बना चुके हैं। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें। आज की चर्चा शुरू करनी है तेल के बारे में। देखिए, भारत में बहुत सारे कुकिंग ऑयल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इतने सारे कुकिंग ऑयल्स हैं कि हमें फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करें। और बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं हमारे आसपास। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है एक नई, आप सब जानते हैं कि किताबों में उतनी जानकारी नहीं मिलती जितनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। बहुत सारी चीजें हमें व्हाट्सएप पर मिलती हैं जानकारी के बतौर, लेकिन आप सबको ये कहना चाहती हूँ, बिल्कुल आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आप अपनी तरफ से भी जरा जांच कीजिए। जो भी आपको पढ़ने सुनने को मिल रहा है उसके ऊपर ऐसे ही विश्वास मत कीजिए, जांच कीजिए। देखिए, हालांकि मैं ये जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये भी कहा जाता है कि रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल हमारे लिए सेफ नहीं है। रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या है? रिफाइन करके तेल आपको मिलना। अगर इस प्रकार से आपके घरों में कुकिंग ऑयल आएगा, क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसे रिफाइन करना जरूरी है। रिफाइन करने का मतलब बिल्कुल सिंपल, छानना, उसमें से इम्प्योरिटीज को बाहर करना। अगर इस प्रकार से हमारे घरों में पानी का गिलास भी पड़ा होगा, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए तेल को रिफाइन करना जरूरी है प्रयोग के लिए। रिफाइनिंग का और कोई मतलब नहीं है। रिफाइनिंग का मतलब सिर्फ ये है कि तेल में से अगर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें जरूरत नहीं है, जिसका हमारे लिए प्रयोग जरूरी नहीं है, उसे उस तेल से बाहर निकाल देना और उसे रिफाइन कर देना। आपको बताना चाहती हूँ, FSSAI के द्वारा कुकिंग ऑयल, रिफाइंड कुकिंग ऑयल जो होते हैं वो सेफ हैं हमारी बॉडी के लिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में पुष्टि की है कि रिफाइंड ऑयल मानव जाति के लिए सेफ है कुकिंग करने के लिए। एक और मिथ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमें दी है कि तेल खाने से हम मोटे हो जाएंगे, क्योंकि तेल को फैट्स का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि FAT फैट का मतलब मोटा होना है। तो शायद इसी वजह से बुद्धिजीवियों ने तेल को मोटापे से जोड़ दिया है। आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर के लिए फैट्स का सेवन करना जरूरी है। हाँ, ये बात पता होनी जरूरी है कि हम अच्छा फैट खा रहे हैं या बुरा फैट। कई बार हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती और हम अच्छे फैट का भी प्रयोग नहीं करते अपने जीवन में।
देखिए हमारे शरीर में अच्छा फैट होना बहुत जरूरी है। हम जो भी भोजन करते हैं उससे बहुत सारे विटामिन हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए, डी, ई और के, इन विटामिन की हमें जरूरत है। लेकिन ये तो हमारे शरीर में तभी इनका बेनिफिट हो पाएगा अगर हमारे शरीर में फैट्स होंगे, क्योंकि ये घुलनशील ही फैट में है। अगर फैट का हम सेवन नहीं करेंगे तो ये विटामिन तो बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, इनका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है, 70% दिमाग हमारा फूड फैट से बना हुआ है। तो अगर फैट्स खाना बंद कर देंगे तो मेमोरी लॉस होने लगेगी, दिमाग प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, फोकस के ऊपर कमी आ जाएगी। तो ब्रेन को भी अगर आपको अच्छे से चलाना है तो अच्छे फैट्स का सेवन करना बहुत जरूरी है। देखिए अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो भारत की हर एक रसोई घर में कुकिंग से पहले जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है वो है कुकिंग ऑयल, और ना जाने दिन में कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नई जो डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं उनके मुताबिक तेल को बार बार गर्म करना भी सही नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये गाइडलाइंस हमें दी गई हैं। तो तेलों का पूरा अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी है। कौन सा तेल खाएं, कितना तेल खाएं, किस प्रकार से इसका सेवन किया जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कितना तेल खाया जाए। डाइटरी गाइडलाइंस के द्वारा आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा एक व्यक्ति जो बिस्तर पर पड़ा है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा, सिडेंटरी, एक मरीज के को इमेजिन आप कर सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए भी 25 ग्राम तेल हर रोज खाना जरूरी है। 25 ग्राम फैट्स का सेवन करना। अगर कोई व्यक्ति एक्टिव है, दिनचर्या कर रहा है, काम कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, तो उसके लिए तो 40 ग्राम तेल का प्रयोग करना, फैट का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हुआ फैट की कंजम्पशन। एक व्यक्ति जो कम चलता फिरता है उसको 25 ग्राम फैट्स का सेवन करने की जरूरत है, और जो व्यक्ति भागा दौड़ी कर रहा है उसे 40 ग्राम फैट्स की जरूरत है। तो ये हमारा एक एवरेज फैट्स की मात्रा हो गई। अब कितना खाएं तो हमें पता लगा, लेकिन कौन सा खाएं? मार्केट में जाते हैं तो हजारों तरह की तेलों की बोतलें हमारे सामने पड़ी होती हैं, जिनमें से एक को चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आपको एक बात बताते हैं। जो कुकिंग ऑयल्स हैं, हर कुकिंग ऑयल में 3 प्रकार के फैट्स होते हैं: सफा, पूफा और मुफा। सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट। सफा, पूफा और मुफा से मिलकर ही हर तेल बनता है। अब सफा, पूफा और मुफा के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आपको बताना चाहती हूँ, जो सफा है, सफा का प्रयोग करने से हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। पूफा का प्रयोग करने से जहां पर बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। मूफा का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई असर नहीं होता, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो देखा जाए तो तेल को बहुत बेहतरीन तरीके से सोच समझकर निर्धारित करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन तेलों के बारे में जिनमें सफा ज्यादा होता है। जैसे कि जो गाढ़ी प्रवृत्ति के होते हैं, देसी घी, नारियल का तेल, मक्खन, बटर, ये सब चीजें, सफेद मक्खन, पीला मक्खन, इन सभी तेलों में सफा की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब सफा की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, और सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल भी बढ़ेगा। तो हमारे लिए सफा का प्रयोग करना सेफ नहीं है। इन घी, तेल, मक्खन, पीला मक्खन, सफेद मक्खन, इनका प्रयोग हमारे लिए सेफ नहीं है। अब आप सोचेंगे कि पहले तो बहुत सारे लोग देसी घी के ऊपर ही डाइट करते थे, देसी घी ही प्रयोग करते थे। बिल्कुल करते थे, लेकिन उनका दिनचर्या हमसे बिल्कुल हटके थी। अब हम एक बटन दबाते हैं, आटा गूंथ जाता है, एक बटन दबाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। पहले शारीरिक श्रम बहुत था, अब वो नहीं है। इसीलिए हमारे लिए हार्ट के ऊपर हानिकारक इफेक्ट होता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर तक की सिचुएशन सामने आ जाती है अगर हम इन तेलों का प्रयोग करते हैं जो हाई इन सफा होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि देसी घी, नारियल तेल, सफा, पूफा, जो भी हार्ड हो जाते हैं, जो भी जम जाते हैं तेल, वो तेल ज्यादातर
सफा रिच होते हैं। अब बात करते हैं पूफा। जिन तेलों में पूफा की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि करड़ी का तेल, सूरजमुखी, सोयाबीन, मक्की, कपास का तेल, इन तेलों में जब पूफा ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम रहता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लगता है। इस प्रकार की हमारी सिचुएशन आने लगती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग हाई इन पूफा तेल इस्तेमाल करते हैं, उनके जोड़ों में दर्द की, उनके परिवार में जोड़ों के दर्द की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो हाई पूफा तेल का भी प्रयोग हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब उन तेलों की बात करते हैं जिनमें मूफा ज्यादा होता है, जैसे कि सरसों का तेल, कनोला ऑयल, जैतून का तेल, इनमें तो मूफा ज्यादा है। अब क्योंकि मूफा वाला जो तेल है वो हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई असर नहीं करता, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब चलिए इन तेलों के बारे में भी जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की, यानी कि सरसों के तेल की। सरसों का तेल जिसमें इरूसिक एसिड होता है, इंटरनेशनली देखिए, आम अगर भारत में सरसों के तेल की मैं बात करूं, भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले सरसों के तेल का बात करूं, तो उसमें इरूसिक एसिड की मात्रा 35 से 55% है। 35 से 55% तक इरूसिक एसिड है। ये इरूसिक एसिड की वजह से भारत में बनने वाला सरसों का तेल फॉरेन कंट्रीज में एडिबल नहीं है। नहीं। अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे देशों में भारत में मैन्युफैक्चर किया हुआ मस्टर्ड ऑयल सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मालिश के लिए, चंपी के लिए, इन चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, भोजन के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। यूरोप के खाद्य नियमों के अंतर्गत यूरिसिक एसिड जिस तेल में ज्यादा होता है, 5% से ज्यादा है, सिर्फ 5% से ज्यादा यूरिसिक एसिड वाले तेलों को खाने की सलाह नहीं दी जाती। और हमारे तेलों में कितना है, 35 से 55% यूरिसिक एसिड। ज्यादा यूरिसिक एसिड होने पर ये तेल हमें कैंसर का रोगी बना सकते हैं, हार्ट अटैक का सिनेरियो पैदा कर सकते हैं। ये तेल हमारे गॉल ब्लैडर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस, बहुत कुछ लिखा गया है यूरिसिक एसिड के बारे में। तो सरसों का तेल तो बिग नो है, बिग नो है, इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसी वजह से हमारे देश में हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले तेल की तरफ, कनोला ऑयल। कनोला ऑयल में इरूसिक एसिड कम है, कम है, तो इसका प्रयोग इरूसिक एसिड की वजह से कोई समस्या नहीं है। लेकिन कनोला ऑयल में ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 जिस तेल में ज्यादा होता है, उस तेल को कुक नहीं किया जा सकता, उस तेल को। और हमारे यहाँ पर तो हर कुकिंग ही तेल से शुरू होती है, और जब तक तेल को अच्छे से गर्म ना कर लिया जाए तब तक कुकिंग नहीं होती। ओमेगा 3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक न्यूट्रिशन में तब्दील हो जाता है। कनोला ऑयल में भी क्रॉस हो गया, उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। अब बचा जैतून का तेल। जैतून के तेल में जहां पर ओमेगा 3 कैनोला में होता है, जैतून के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों होते हैं। यानी कि हमें जैतून का तेल भी गैस पर नहीं रखना चाहिए। ये तेल बने हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए, जहां पर तेल को ऊपर से डालकर ड्रेसिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश भारत के लिए ये तेल बिल्कुल नहीं है। हम बस कॉपी करने लगे हैं, उनको देखकर उनका प्रयोग करने लगे हैं, जबकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उनकी कुकिंग के तरीके में और हमारी कुकिंग के तरीके में बहुत ज्यादा अंतर है। हमारी कुकिंग को सपोर्ट नहीं करता जैतून का तेल, उसका भी प्रयोग निषेध है। आपको बताना चाहती हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सही मापदंड वाला तेल कौन सा होता है? एक सही मापदंड वाला तेल होता है जिसमें सैचुरेटेड फैट 27 से 33% हो, पॉली अनसैचुरेटेड फैट 27 से 33% हो, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट 33 से 40% हो। जिसमें ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वो तेल हमारे लिए सबसे उच्चतम होगा। अच्छा, एक नई चीज भी समझ में आती है,
लोग कहते हैं ऐसा करो तेल ना बदल बदल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि एक तेल इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका पर्टिकुलर हमें नुकसान होने लगेगा। तो क्यों ना सभी तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करें और सारे नुकसान थोड़े थोड़े हमारे शरीर में होते रहेंगे। नो, ये बिल्कुल गलत है। हमें बिल्कुल भी बदल-बदल कर तेलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी तेल प्रयोग करने से पहले हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन-सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिखाया, जो आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने बताया, वो तेल जिसमें सफा, पूफा और मुफा की मात्रा इतनी होनी चाहिए, वो ही हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ होता है। वो तेल कोई और नहीं, राइस ब्रान ऑयल है। राइस ब्रान ऑयल में प्राकृतिक रूप से सफा, पूफा और मुफा की मात्रा उतनी ही है जितनी हमारी मेडिकल एसोसिएशंस कहती हैं। मैं इस समय बाजार में मिलने वाले हर एक राइस ब्रान ऑयल की बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर कंपनी की नहीं। हर राइस ब्रांड उसे प्राकृतिक रूप से पास करता है हमारे सफा, पुफा और मुफा की मात्रा को। 27 से 33% है, 24 है, 27 से 33 है, 34 है, 33 से 40 है, 42 है, करीब करीब बिल्कुल पास पास है। और सबसे नियर राइस ब्रान ऑयल ही है। तो सबसे सेफ हमारे लिए राइस ब्रान ऑयल का सेवन करना है। अब क्यों? क्योंकि इसका उसका स्मोक पॉइंट भी सबसे ऊंचा है। जितना मर्जी गर्म कर लीजिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज बिल्कुल इसकी खत्म नहीं होती। इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल दो प्रकार का होता है। एक होता है केमिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल और दूसरा होता है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। जो केमिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल होता है, उसमें टोटल अगर मैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं, 2417। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, केमिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में 2417 एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। वहीं पर जो राइस ब्रान ऑयल फिजिकली रिफाइन किया गया है, उसमें 10,708 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो आप समझे कि राइस ब्रान ऑयल भी दो प्रकार के हैं, केमिकली रिफाइंड और फिजिकली रिफाइंड। इनमें से फिजिकली रिफाइंड हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, ये नेचुरल तरीके से हमारे लिए संतुलित है। अब क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां राइस ब्रान ऑयल बना रही हैं, तो कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए? आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जो कि पेटेंटेड तकनीक से राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर रही है, बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। और ये तकनीक पूरे विश्व में और कोई कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस तकनीक की वजह से अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भरपूर तरीके से फॉलो करता है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें फर्क क्या है। ज्यादातर कंपनियों में थर्मिक फ्लूइड हीटर्स लगे हुए हैं। तेल बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें बड़े कंटेनर्स के अंदर ऐसे पाइप्स हैं, जिन पाइप्स में मिनरल ऑयल डाला जाता था। मिनरल ऑयल डाला जाने की वजह से तेल बनाने के लिए मिनरल ऑयल गर्म होता है और उसकी वजह से तेल बनता है। कई बार पाइप में लीकेज हो जाती है और ये मिनरल ऑयल हमारे तेल में जुड़ जाता है, तेल में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। जापान में नुकसान हुआ है, ताइवान में नुकसान हुआ है, लोगों की मृत्युएं हुई हैं मिनरल ऑयल मिले हुए तेल का प्रयोग करने से। जिसकी वजह से आपको बताना चाहती हूँ कि इस कंटामिनेटेड तेल को बैन कर दिया गया है। यूरोप में बैन कर दिया गया है, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम को बैन कर दिया गया है। और आप हैरान हो जाएंगे, आज भी भारत में नामी गिरामी कंपनीज थर्मिक फ्लूइड सिस्टम के द्वारा ही तेल बना रही। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जिसका नाम होता है थर्मोसाइफॉन हीटर। इस तेल को बनाने की प्रक्रिया में जो पाइप्स होती हैं, उसमें मिनरल ऑयल की जगह पर भाप का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बाय चांस इन एनी केसेस लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो तेल में भाप मिलेगी, मिनरल ऑयल नहीं मिलेगा, जिसका मानव जाति को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और भारत में इकलौती ऐसी कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो इस सिस्टम को फॉलो कर रही है, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स को हासिल कर चुकी है। बीआरसी सर्टिफिकेट, एचएससीसीपी, आईएसओ, हलाल और कोशेर जैसे सर्टिफिकेट्स जिसके पास है, इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं। और सिर्फ एपी ऑर्गेनिक्स ऐसी कंपनी है जिसके पास इतने सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करने की
रुतबा हासिल है। ये कंपनी विश्व के 30 से ज्यादा देशों को तेल एक्सपोर्ट कर रही है। 30 देशों में तेल एक्सपोर्ट करने का मतलब यही है कि उन 30 देशों में जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उन सभी रेगुलेशंस को एपी ऑर्गेनिक्स फॉलो कर रही है। अनेकों बार इसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल चुका है। विश्व की सबसे बड़ी राइस ब्रांड ऑयल कंपनी है ये। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी राइस ब्रांड ऑयल निर्माता कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी राइस ब्रांड ऑयल एक्सपोर्टर कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का एक खास प्रोडक्ट आपके सामने प्रस्तुत है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल। उसी तकनीक से बना हुआ जो मानव जाति के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, एक ऐसी कंपनी के द्वारा बना हुआ है जिसे 30 से ज्यादा कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा बनाया गया तेल एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा सबसे उच्चतम ओरिजिनॉल का स्टैंडर्ड भी आपको देता है एपी ऑर्गेनिक्स के द्वारा बना हुआ हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल। जी हाँ, 14,000 पीपीएम ओरिजिनॉल मिलता है आपको इस तेल में। तो ओरिजिनॉल आप सब ओरिजिनॉल के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, हमारी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारे लीवर को इंप्रूव करता है, त्वचा पर एंटी एजिंग का काम करता है, मेनोपॉज में मदद करता है, हाइपरटेंशन में मदद करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, हमारे ब्रेन के लिए, मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत बेहतरीन है, पाचन क्रिया को इंप्रूव करता है, हड्डियों को मजबूती देता है, हाइपोथायराइड को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है और डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। इतने ज्यादा फायदे हैं इस ओरिजिनॉल के। तो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग हमें करना चाहिए। अभी और भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इसका प्रयोग आखिर क्यों करना चाहिए। क्योंकि ये ट्रांस फैट फ्री है। आपको बताना चाहती हूँ, अभी हाल ही में यूरोप में ट्रांस फैट फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रेगुलेशन पास हुआ है, फूड रेगुलेशन पास हुआ है, जिसमें पहले 2% जिसमें ट्रांस फैट फ्री, जिसमें 2% किसी भी ऑयल में 2% ट्रांस फैट था तो वो एडिबल था, लेकिन अब ये मात्रा और कम करके 1% कर दी गई है। और मैं गर्व से आपको बताना चाहती हूँ कि आपका तेल ट्रांस फैट फ्री है। ट्रांस फैट फ्री क्या होता है? ट्रांस फैट, व्हाट इज ट्रांस फैट? ट्रांस फैट एक इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, अल्जाइमर्स को बढ़ा देता है, डायबिटीज को बढ़ा देता है, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करता है, ओबेसिटी का, मोटापे का एक बड़ा कारण है, डिप्रेशन का कारण है, महिलाओं को इनफर्टिलिटी तक महिलाओं में पैदा होते हैं इन ट्रांस फैट की वजह से। पूरा विश्व ट्रांस फैट फूड की इस समय महानता बता रहा है। तो ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सबको बताना चाहती हूँ, आज की सिनेरियो में हर एक कुकिंग ऑयल को ट्रांस फैट फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि जाने माने कैंसर एक्सपर्ट हैं, वो इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी। Hi, I am Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने WHO ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और FSSAI के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑयल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव हैं तो हमको WHO और FSSAI के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है
और ट्रांस फैट्स फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना खाइए। मान लीजिए अगर आपको यह भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे जस्ट और उसको ना खाइए। मान लीजिए अगर आपको यह भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगों को पहचानिए। जो रेड और ब्लैक है उस लोगों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है। इसको जल्द से जल्द अपनाइए और बहुत सारी बीमारियों से बचने का प्रयास करिए। जी, इसी प्रकार से एक और जानी मानी डॉक्टर हैं, आइए उनसे भी सुनते हैं कि वो हमें किस प्रकार से इसके बारे में जागृत कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन। आज हम ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। हम ट्रांस फैट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इसलिए क्योंकि ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फैटी एसिड्स हैं या फैट्स हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर एलडीएल या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज एचडीएल उसको ये कम करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं अगर ट्रांस फैट की मात्रा फूड आइटम्स में ज्यादा हो। सिर्फ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं बल्कि बहुत सारे इफेक्ट इंक्लूडिंग ब्रेन में अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इसके अलावा ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी ट्रांस फैट से हो सकती हैं, स्पेशली अगर इसकी मात्रा हमारे फूड आइटम्स में ज्यादा है। तो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें कि ट्रांस फैट ज्यादा पाया जाता है? बेसिकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज, बन्स, डीप फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, along with that बिस्किट्स, चिप्स, इन सभी में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रांस फैट अगर यूज किया जाता है तो उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बट ट्रांस फैट क्योंकि एक बैड फैटी फैट है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ट्रांस फैट की मात्रा हमारे खाने में कम होनी चाहिए। सो जो भी हम फूड आइटम्स खरीदते हैं उसमें मेंशन होता है कि इसमें ट्रांस फैट की मात्रा इतने % है। बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग FSSAI विच इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ट्रांस फैट की मात्रा दैट इज कैपिंग कर दी है कि फूड आइटम्स में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से कम ही होनी चाहिए। सो हर कस्टमर के लिए देखना फूड आइटम में कि ट्रांस फैट कितना है, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट या बहुत ज्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस नहीं रहेगा। इसलिए एक लोगो भी तैयार किया गया है जो कि ट्रांस फैट फ्री लोगो है, एंड इट्स वेरी विजिबल। इट इज बेसिकली अ ब्लैक, रेड एंड व्हाइट लोगो, और अगर ये आपके फूड आइटम्स में लगा होगा और इसको आप देख सकते हैं कि ये ट्रांस फैट फ्री फूड आइटम है, तो इट इज मच मोर इजियर एंड फास्टर टू परचेज अ पर्टिकुलर फूड आइटम एंड नो दैट हाँ कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, हम जब भी फूड आइटम कोई भी खरीदें तो हम इस लोगो को देखें कि ये लोगो है कि नहीं है, और आपके फूड आइटम्स में लगा होगा और इसको आप देख सकते हैं कि ये ट्रांस फैट फ्री फूड आइटम है, तो इट इज मच मोर इजियर एंड फास्टर टू परचेज अ पर्टिकुलर फूड आइटम एंड नो दैट हाँ कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है।
तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, हम जब भी फूड आइटम कोई भी खरीदें तो हम इस लोगों को देखें कि ये लोगो है कि नहीं है, और इस लोगों को यूज करके या इस लोगों की अवेयरनेस बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद जी, बहुत बेहतरीन जानकारी। इसी के साथ साथ एक और बहुत ही हैरान करने वाली भी चर्चा आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, आइए सुनते हैं। Europe. In the last 5 years, the EU flagged more than 400 Indian products. Apparently, they were highly contaminated, 400. Remember, we are talking. बताना चाहती हूँ कि ये मैम कह रही हैं कि 400 से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है यूरोप में, 400 से ज्यादा। Products that had passed Indian quality checks, yet they were flagged. 21 products had cadmium, which increases the risk of kidney disease. 59 products had pesticides, again cancer-causing ones, and 100 products had salmonella. Now, the EU flagged these products, so presumably they did not enter the European market. But what about India? We are buying and consuming these products, these contaminated items, which makes you wonder, what is the regulator doing? बहुत ही दिल को दहलाने वाली ये बात है। मैम बता रही हैं कि 400 से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स को यूरोप में रेड फ्लैग दे दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और ये यहीं पर शंका जता रही हैं कि मैं हैरान हो रही हूँ, वो 400 प्रोडक्ट्स भारत में आज भी बिक रही हैं, भारतीय लोग आज भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, आज भी बड़े ही खुले तरीके से इन चीजों का प्रयोग भारत की मार्केट में हो रहा है। भारत की क्वालिटी चेक के ऊपर सवाल उठा रही हैं ये बुद्धिजीवी महिला। बिल्कुल अवेयर हो जाइए, जानकारी रखिए, समझिए कि कौन सी चीज का सेवन करना है, किसका सेवन नहीं करना है। इसी को ऐड करते हुए एक और जानकारी आपको देना चाहती हूँ। यूरोप में एक नया फूड सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो किया गया है, मानना शुरू किया गया है, जिसमें जीई और 3 MCPD फूड सेफ्टी रेगुलेशन है ये। इसके तहत आपके भोजन में ये एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स होते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक कंटेनमेंट कहा जाता है, यानी कि कैंसर होने के ये डायरेक्ट कारक हैं। तो ये जो हेल्थ रिस्क है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैंसर होने के, इनफर्टिलिटी होने के, या फिर किडनी को डैमेज करने का ये एक बड़ा कारण है, जीई और 3 MCPD। आपको बहुत सारे भारतीय डॉक्टर भी अब इस चर्चा के ऊपर बात करते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये जो रेगुलेशन है ये यूरोप में लागू कर दिया गया है, भारत में अभी आना बाकी है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ये शंका जताई है कि अगर यूरोप ऐसे रेगुलेशंस ला सकता है तो भारत में ये रेगुलेशंस क्यों नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, डॉक्टर राहुल भार्गवा, डॉक्टर सुशीला कटारिया, इन सभी ने इसके ऊपर आवाज उठाई है कि ये जो जीई और 3 MCPD फूड रेगुलेशन है ये भारत में भी होनी चाहिए। इन नियमों का पालन भारत में भी होना चाहिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर कटारिया के जुबानी की वो खुद क्या कह रही हैं। Some contamination into the oil by GE or 3-MCPD are also these substances which have been found to be increasing the risk of cancer. And because oil is an integral part, we consume lot, breakfast, dinner, lunch. If something is common, which is salt and oil. So the right and safe oil is very, very important. And many countries have banned the presence of these molecules into the cooking oil. We also request that Indian authorities which control the food quality should also look into this so that these harmful substances can be minimized or removed from our cooking oils so that people can eat healthy and stay healthy. Thank you very much. जी, डॉक्टर सुशीला कटारिया ने भी यही कहा है कि जिस प्रकार से यूरोप में इन रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, मैं भारत की हायर अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भारत में भी इसे फॉलो किया जाए ताकि बीमारियों में कुछ कमी आ सके। FSSAI के द्वारा अभी इंतजार हम कर रहे हैं कि FSSAI भी इस फूड रेगुलेशन को पास कर देगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको बताना चाहती हूँ कि क्या भारत में कोई ऐसा कुकिंग ऑयल है, कोई ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी यूरोप में जिन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, जीई और 3 MCPD, उन्हें फॉलो कर रहा हो। जी हाँ,
आपकी अपनी कंपनी। बहुत गर्व होता है ये बताते हुए। सिर्फ एक कंपनी है भारत में जो इन जीई और 3 MCPD फूड रेगुलेशन को फॉलो करती है, इसको पास करती है, और वो कंपनी है आपकी अपनी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, धुरी। बहुत सारी कंपनीज के पास तो इसे जांच करने की जो मशीन्स हैं वो भी इस समय है ही नहीं भारत। सिर्फ आपकी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास करोड़ों रुपए की महंगी टेस्टिंग मशीन्स हैं जो इस बात को जांच सकती हैं कि हमारे तेल में जीई और 3 MCPD मॉलिक्यूल है या नहीं है। बहुत जल्द आपको इस प्रकार का ये छोटा सा एक और मोहर आपके कुकिंग ऑयल्स में मिलने लगेगा, जो आपको नई पैकेजिंग्स मिलेंगी हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की, उसके ऊपर ये मोहर भी आपको मिलेगी, ट्रांस फैट फ्री की तो मिलेगी ही मिलेगी। गर्व होना चाहिए आपको कि इस समय जो आपकी रसोई घर में कुकिंग ऑयल पड़ा है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, वो इस समय भी ट्रांस फैट को भी अप्रूव करता है और 3 MCPD और जीई का जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन है उसे भी पास करता है। और इन्हें पास करने के बावजूद हाईएस्ट गामा ओरिजिनॉल, हाईएस्ट ओरिजिनॉल की मात्रा इस तेल में मौजूद है। तो आप सबको वाकई में गर्व होना चाहिए। आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी कंपनी भारत में ऐसी नहीं है जिसके पास इस सेफ्टी स्टैंडर्ड को मापने तक का, टेस्ट तक करने की कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी हो। ये टेक्नोलॉजी पूरे भारत में सिर्फ एक कंपनी के पास है और उस कंपनी का हिस्सा हैं आप सब लोग, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। बहुत फक्र होता है, बहुत गर्व होता है जब इस प्रकार की चर्चा मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप और विश्वास के साथ और जागरूकता के साथ राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनल राइस ब्रान ऑयल हेल्थ गार्ड का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का। मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज जो कुकिंग ऑयल वर्कशॉप पर एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से दिव्या मैम ने इतनी जबरदस्त जानकारियां दी, हाई आरसीएम हेल्थ गार्ड, हमें इसकी क्यों उपयोग करनी चाहिए, उन्होंने तुलनात्मक रूप से इतनी जबरदस्त जबरदस्त जानकारियां दी, जिसमें ट्रांसफैट फ्री की बात उन्होंने बताया, और अभी जो एक लास्ट में जो बात बताई उन्होंने कि सेफ्टी स्टैंडर्ड मात्र और मात्र हमारे पास में, ये हमारे लिए वास्तव में बहुत बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने हमको अवेयर भी किया है यहाँ पे कि हमारे भारत के 400 प्रोडक्ट्स पर इंटरनेशनली कहना चाहिए बैन लगा हुआ है। ये हमारे लिए सोच की विषय है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का जो वर्कशॉप था मैडम का, ये बहुत ही जबरदस्त रहा है, और जो भी साथी आज पहली बार या कई बार हेल्थ गार्ड के ऊपर ऐसी वर्कशॉप मैडम को देख चुके हैं, आज मैं समझता हूं कि उनकी दी गई जानकारियां उसमें और मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो साथियों, हम मैडम को तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनको हम जोरदार क्लैपिंग के साथ में उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मैम, यदि आपके पास में कुछ समय हो तो कुछ साथियों का हम क्वेश्चंस हैं यदि, तो उन्हें ले सकते हैं क्या? जी, मैं ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, 5-7 मिनट हम दे सकते जी हैं। सर, जिनको भी आज के वर्कशॉप के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, तो प्लीज जल्दी जल्दी हैंड रेज करें सर, ताकि हम आपके सवालों को जवाब दे पाए। तो इसमें राधेश्याम कश्यप जी अनम्यूट है सर। राधेश्याम कश्यप जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है जी। जल्दी बातें रखें सर। जय आसिम सर। जय आसिम। मैडम को धन्यवाद जो इतना खूबसूरत सेशन लिए। मैं एक सवाल है मेरे मन में। हेलो जी, हाँ आवाज बोलिए आ रहा है बोलिए, सर? आ रही बोलिए आ बोलिए रही बोलिए, है। बिल्कुल आ रहा है, बोलिए। मैम वो वीडियो मिल जाएगा जो डॉक्टर लोग का दिखाए हैं वो? इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर बात करनी होगी 8847312706 पर। जी मैम, एक बार चैट में डाल दीजिएगा नंबर। हाँ, मैं डाल देती हूँ। चलिए ओके। और इसी के साथ में पवन जी, पवन आपका भी हैंड रेज आया है, स्वागत है। मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। पवन जी जल्दी से अनम्यूट कीजिए, समय बहुत कम है, और सीधा सवाल कीजिए। हाँ यस, बोलिए। बोलिए। हाँ मैम, नमस्ते। हम्म।
मैं जो बोल रही, एक दीदी है, उनका पेट बड़ा है दीदी बहुत, मैडम। वेट हाँ बढ़ा है? जी जी, हाँ तो बहुत गामा पेट बड़ा ओरिजिनॉल है दीजिए। हाँ, जी। गामा ओरिजिनॉल दीजिए, सुबह शाम 2-2 कैप्सूल दीजिए। उसके साथ उन्हें थोड़ी बहुत योगा प्राणायाम करने के लिए भी कहें, और खाने पीने में भी अपना जो परहेज इस्तेमाल करना है उसका फॉलो कीजिए, कि तेल का प्रयोग ज्यादा ना करें, और पानी खूब अच्छे से पिएं, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां जरूर उसके इस्तेमाल जरूर करें। इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे, गामा ओरिजिनॉल 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को लेंगे, थोड़ी बहुत व्यायाम भी करेंगे, तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ ओके, जी। शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से हैंड रेस अब साथियों को नहीं आ रहे हैं, तो मैम को हम विदा करें उसके पहले हमारे टीम विनर्स की ओर से हमारे जो मुखिया हैं मिसेस सुभा रत्नेश जैन मैम, और साथ में यदि अजय चौधरी सर हैं, आप सभी को मैं साथ लूंगा। लेकिन आज का जो हमारे जो सेशन रहा है उसमें मैं मैम को आमंत्रित करूंगा, सुभा रत्नेश जैन। प्लीज मैम, वेलकम आज की वर्कशॉप के लिए, और मैम के लिए आपकी तरफ से हमें भी कुछ चाहिए। ओके, वेलकम। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैम का। मैम के आते ही इतनी शानदार तरीके से पूरी टीम में जो जोश भर जाता है और जो जानकारियों की लड़ी लगती है वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही होती है। जितने प्यार से मैम हम सबको बता रही थी कि एक एक नॉलेज मैम ने जो दी, एक एक नॉलेज हमारे काम की है। जो व्हाट्सएप लाइब्रेरी जो दुनिया में यूनिवर्सिटी मैम बता रही है कि चल रही है, हम एक एडिफाई कर सकते हैं उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, कि हम उसमें कुछ अच्छी बातें भेजने लगे। जो ये लोगों के जरूरत की बातें हैं, हम ये उन्हें भेजने लगे कि किस तरह से इतनी बैन चीजों का उपयोग इंडिया में हो रहा है, और अगर गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही तो ये हमारी खुद की ये जरूरत होनी चाहिए कि हम उन सारी चीजों का उपयोग ना करें। अगर ये जानते हुए भी हम ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलती हमारी हो जाया करती है, और हमें ही इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, हमारे अपने स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ रहे। कितना अंतर होता है एक केमिकली रिफाइन और एक फिजिकली रिफाइन ऑयल में, कितना उसमें परसेंटेज का अंतर आ जाता है, ये हमें देखना चाहिए। किस तरह ये सारी चीजें हमें घातक हमारे जीवन के लिए है, कितना नुकसान पहुंचा रही है, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम अगर यूं ही आगे बढ़ जा रहे हैं तो सिर्फ नुकसान हमारा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का है, और ये किसी का नहीं है। इन सारी बातों को हम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और इस तरह की मीटिंग्स में हम जितने ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर पाएंगे, हम उतना ही ज्यादा समाज के प्रति अपना एक अच्छा योगदान दे पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतना जो शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइस ब्राइन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे साथ है, हमें उसका भरपूर फायदा लेना चाहिए, जो समय समय पे हमें ऐसी सारी नॉलेज देती है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो इन सारी बातों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, कि आप सुबह सुबह हम सबको इतनी शानदार आपने नॉलेज दी है सारी की सारी। तो धन्यवाद। ओवर टू यू सोनवानी सर। ओके, थैंक यू मैम, और जबरदस्त तरीके से आपने हम सबको मोटिवेट किया। और इसी कड़ी पे हमारे बीच में यदि अजय चौधरी सर हैं तो मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा सर, वेलकम। चौधरी सर, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए, ओके मैम। हमारे बीच में मुकेश नामदेव सर भी हैं, तो सर आप कभी थोड़ा सा हमको गाइडलाइन मिले, उसके बाद हम आज के जो यस वेलकम सर। आज के मैडम ने जो सेशन दिया उसमें बहुत सारी जानकारियां हमें नहीं मिल गई। एक एक बातों को उन्होंने क्लियर कर दिया कि खाने का तेल कैसा होना चाहिए, कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सफा पुफा मुफा, सब के बारे में मैडम ने जानकारी दी। साथ में और कुछ कुछ नई जानकारियां उन्होंने ट्रांस फैट के अलावा और भी कुछ नई चीजें उन्होंने ऐड करी है। तो जब जब दिव्या मैम आती हैं हमारे इस टीम विनर्स के मंच में, तब तब हमें नई जानकारियों से हमेशा ओतप्रोत करती हैं, और उनकी जानकारियां ही हैं और सभी ट्रेनर्स की मेहनत ही है कि आज
हेल्थ गार्ड ऑयल को भारत का नंबर 1 तेल लगभग माना गया है, और पूरी एशिया के नंबर 1 तेल का रिवार्ड मिला हुआ है इसे, और पूरी दुनिया के 30 देशों में जा रहा है ये तेल, जबकि भारत की मैक्सिमम खाने की तेल दुनिया के दूसरे देशों से आ रही है। ये तेल दुनिया के 30 देशों में जाना ही अपने आप में साबित करता है कि हमारे तेल की क्वालिटी बेस्ट है, इसके मुकाबले का कोई तेल नहीं है। तो हमें सबको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैम आज के शानदार सेशन के लिए। ओवर टू यू सोनवानी सर। शुक्रिया। ओके सर, तो अब अंतिम कड़ी में सर नामदेव सर जी सर, समापन क्यों सर? समापन बुलवाइए समापन। यस यस सर, जितने भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 232 मेरे साथी हैं जो आज एक शानदार ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर कहना चाहिए, एपी ऑर्गेनिक धुरी की ओर से दिव्या में मैं इनका प्रोग्राम देखता हूँ, जब कभी भी देखता हूँ काफी एनर्जिक हो जाता हूँ। तो शानदार तरीके से मैम आपने व्हाई आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड, इसको आपने कंपैरिजन के माध्यम से मार्केट के सारे प्रोडक्ट्स की तुलनात्मक चार्ट दिखाते हुए और विश्व पटल पे हमारी कुकिंग ऑयल की क्या स्थिति है, ऐसी बहुत सारी जानकारियों को आपने आज हमारे बीच में रखा। इसके लिए टीम विनर्स की ओर से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और ये आज जितने भी साथियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, सर कोई भी प्रोडक्ट जाए कि ना जाए, हर घर में हमको हेल्थ गार्ड को लेके जाना है, ऐसी हम कमिटमेंट लें। और शानदार आज का जो सेशन रहा है आप लोगों की उपस्थिति के लिए, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज जितने भी उपस्थित मेरे यहाँ पे साथी हैं, आप सभी को साथ में लेकर के और मैम को लेकर के साथ में आज हम दिव्या मैम का हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हुए आज के प्रोग्राम को यहीं पे समापन करेंगे। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम, मेरा गार्ड हेल्थ गार्ड। ओके, थैंक यू।